हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का आज एग्जाम हुआ है और उसका फर्स्ट पेपर का हमने सारा सॉल्यूशन करा दिया है पूरे टॉपिक, और सेकेंड पेपर का आपका भी जो है सारे टॉपिक करा दिए हैं सिर्फ सोशल साइंस छोड़ करके। तो अभी जो है मैं आप लोगों का सोशल साइंस का करवाऊंगी, ठीक है। उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में जो है शेयर करिए, ठीक है, और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सोशल साइंस के सवाल को देखते हैं। डिस्कशन इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को आंसर चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर मिलाइए और अपना स्कोर भी बताते जाइए आप लोग, ठीक है। जिनको जितना स्कोर आता है कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि पेपर कैसा था, आप लोगों को अच्छा गया या फिर कैसा गया, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, पहला सवाल है कि समतापमंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि बादल और मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है ये समतापमंडल में नहीं होती है, क्षोभ मंडल में होती है, आंधी तूफान ये सब आना, इसलिए जो है ये जो होता है हवाई जहाज वगैरह आपको समतापमंडल में उड़ाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है, ठीक है। तो जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग या रेल मार्ग। तो इसमें आपका जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 1 जल मार्ग हो जाएगा। भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता होता है। चलिए नेक्स्ट जो है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के साधनों का हमें अधिक प्रयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो कहता है अनवीकरणीय साधनों, मानव निर्मित संसाधनों, अजैविक संसाधनों या नवीकरणीय संसाधनों, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नवीकरणीय संसाधनों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 34 नंबर, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा जो है, क्योंकि ये डैश है तो ये आपका जो हो जाएगा 64 का 3 हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है ये, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट सवाल है आपका 35 नंबर, निम्नलिखित युग्मों को आप इसमें जो है मिलान करना है। तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। तो कहता है 1 का 3 ओजोन परत क्या हो जाएगा आपका समतापमंडल। उसके बाद बी का 4 रेडियो पोषण जो है आपको बाह्य वायुमंडल में होता है, सही बात है। उसके बाद जो है सी का मतलब है मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है, एक में क्षोभ मंडल में होती है और पतली वायु जो होती है बड़े मंडल में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों का असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, ज्वरीय ऊर्जा का समाप्य है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका कौन सा कारण हो सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट तरंगों द्वारा अपवर्तन एवं निक्षेपण, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यदि ग्रीनविच या मृतक समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो इसका आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, 3 बजे अपराह्न हो रहा होगा वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। कहता है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे जाते हैं। उसके बाद है, तो ये सही बात है। कहता है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होती है, तो ये भी सही है। कहते हैं पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, तो ये भी आपका सही है। तो मतलब ए बी सी सब सही है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष मध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा, भारी वर्षा और उच्च तापमान होने की वजह से जो है वहाँ पे सदाबहार वृक्ष और मध्यवर्ती जो है प्रदेश समीप उगते हैं। चलिए अगला सवाल है 42 नंबर, ग्लोब पर 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे जो है हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए सबको अच्छे से अपना स्कोर मिलाइए, जिनको जितना स्कोर आता है वो सभी कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर, ये आपको मिलान करना है।
तो इसमें मिलान करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 1 का 3 स्थानांतरणीय कृषि जो है आपका ये 3 में होगा, सघन एवं वन वाले क्षेत्र में, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है 4। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकता और मांगों का पालन करती है। इसका तर्क है कि यह देश में अभिशासन के बहुल चरण स्थापित करती है। ठीक है, तो 44 का आपका जो है 3 हो जाएगा राइट आंसर। ए और दोनों सही है, ए और आर जो है एक ही सही व्याख्या निकलता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 45। देखिए आपको एक चीज और बता दें कि ये जो है आपका क्वेश्चन का जो है सेट आपका एफ है। ठीक है, जिनका एफ होगा वो डायरेक्टली जो मैं टिक कर रही हूँ ऑप्शन वही होगा। एफ के अलावा जिनका सेट होगा वो अपना क्वेश्चन एक बार पढ़ के उनको मिलान करेंगे। ठीक है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होता है, उसमें मिलान करेंगे आप आ जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो 45 का आपका जो है एक हो जाएगा यहाँ पे कि ACD, कि ए भी सही है, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उसे उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना। ठीक, तो ACD बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक है ये समूह के सदस्यों के विरुद्ध जो है भेदभाव करना। चलिए अगला सवाल है 46 नंबर का। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या सिखाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी। नेक्स्ट सवाल है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाना जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। घरेलू काम का क्या होता है, अवमूल्यन होता है, मतलब घरेलू काम करने वाली महिलाओं को उतना कोई मूल्य नहीं दिया जाता है, लेकिन एक दिन खाना ना बने तो उसी में आपको मूल्य पता चल जाता है कि हाँ क्या होता है। ठीक है, मतलब एक दिन अगर औरत घर में खाना बनाना बंद कर दे तो जेंट्स लोगों को पता चल जाएगा कि क्या उसका मूल्य होता है। ये क्वेश्चन आपको ये चीजें जो है सिखाती है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या जो है की है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें ए भी सही है। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, धर्म, जाति, जेंडर आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कि असमानताएं समान समाप्त हो गई है, ये आपका गलत है। कहता है समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो आपका डी भी सही है, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के भिन्न है, दोनों के बीच के मतभेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका 50 का 3 हो जाएगा, ए और जो है बी आपका सही आंसर होगा। चलिए, तो ऑप्शन आपका 3 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको मिलान करना है। राज्य मिस्त्री, घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये कॉमन का आपका कौन होगा। तो इसमें दिया है ए, यहाँ 2 देंगे ACD। तो देखिए राज्य मिस्त्री क्या है, दिहाड़ी मजदूर है, सही बात है। घरेलू कामगार क्या है, अनियमित मजदूर है, नहीं। कहता है सब्जी विक्रेता स्वरोजगार है, सही बात है। दुकान में जो सुपरवाइजर है व्यवसायी है, सही बात है। तो आपका 3 आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट असलम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ABD, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति हुई है, सही बात है। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन है, सही है। चलिए उसके बाद जो है ग्रामीण घटी हुई कृषि उत्पादकता, नहीं।
उसका ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं का सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ABCD, मतलब पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं और निर्माण सेवाएं सभी होती है, तो ABCD। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 54 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। ठीक, तो ये जो हो जाएगा आपका 54 का हो जाएगा राइट आंसर 3, ABC। ये भी सही है कि ऊंची जाति के लोग द्वारा अनुसूचित जाति के लोग का विरुद्ध हिंसा, और B भी सही है अनुसूचित जाति और समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, और C भी सही है कि गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों और जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति है, आपका विषय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ABCD सभी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का जो है चयन कर कथन को समझाइए। तो आपका 56 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ABCD सभी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं 57 नंबर पे 57, कहता नीचे दो कथन दिए गए हैं A और B खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। कहता 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संदेश जो है थोप दी थी। ठीक है, और दूसरा है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसमें से विकल्प का जो है आपको चयन करना है। तो 57 का आपका A हो जाएगा राइट आंसर, A सही है लेकिन आपका B गलत है। ठीक है, चलिए आंसर मिलाते जाइए जल्दी जल्दी, डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए 58 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले में ज़्यादा बराबर होते हैं। उसके बाद है कारण कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए। तो ए और आर दोनों सही है और ये दोनों की व्याख्या भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि आपका 59 का हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, B और C। इसमें अंग्रेजों ने इस बिल पर विरोध किया क्योंकि अब भारतीय ब्रिटिश और यूरोपियन का मुकदमा चला सकते हैं। उसके बाद जो है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करने को कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये आपका किसका है? तो ये आपका मुमताज अली का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए 62 है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो ये किससे कौन से समर्पित है? तो अमेरिकी गृह युद्ध, ठीक है, में गृह युद्ध में दास तथा प्रथा विरोध करने के वाले कार्यकर्ताओं का। तो ऑप्शन 2। 63 नंबर सवाल है, 63 का है, कहता है मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी है। क्यों? क्योंकि वे जो है आपके 3 ऑप्शन हो जाएगा, वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में जो है सही नहीं है? तो 64 का आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा कि ज्यादातर फसलों पर जो है कर उपज का 1/2 जो है हिस्सा निर्धारित होता था। अगला सवाल है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो 65 का जो है आपका 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ये जो है आपका सेट एफ है, मैं बार बार कर रही हूँ, ये आपका एफ सेट है। वो बहुत जिनका एफ सेट होगा वो मिलाएंगे, और जिनका एफ सेट नहीं होगा वो क्वेश्चन को एक बार देख करके मिलाएंगे। ठीक है, चलिए क्योंकि उनकी जो नंबरिंग होगी थोड़ा आगे पीछे होगी।
66 नंबर, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मदों की सूची में नहीं आता इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल हुआ है। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो है 4 रजिया के लिए जो है लिखा गया है। चलिए 67 नंबर सवाल है, इसका जो है निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है आपका 68, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प। तो इसमें कहता है जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है कि इसमें होने वाले अत्यधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ठीक है, तो आपका जो है 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी आपका सही है। अगला सवाल है आपका 69 नंबर, इसमें बोला गया है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी से आने वाले भारत बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया है? तो ये आपका 69 के लिए हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, क्लियर है। 70 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो बुद्ध के उपदेशों के संबंध में हमारा ABC आता है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है, सही बात है। हमारे कष्ट और दुख हमारे लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है, ये भी सही बात है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध ने सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है, ये ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें ABC तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ABC। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, इसमें आपने कथन दिया सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, सही बात है। कहता है चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो 71 का आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा सही, दोनों सही, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। 72 नंबर सवाल है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीक दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। ठीक है, तो 72 का आपका 4 हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जेंडर रूढ़िवादिता में इस तरीके के पक्ष होते हैं। 73 नंबर सवाल है कि कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। ठीक है, तो 73 के लिए आपका 1 हो जाएगा। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र जो होता है ग्लोब और पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 74 नंबर है कि निम्नलिखित तत्वों को पढ़िए। तो यहाँ पे आपका कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय होता है। कथन है कि इसका अध्ययन जो होता है प्रायः एकक घटना के बहुत व्याख्या की ओर ले जाता है। तो 74 का आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ए और बी जो है दोनों सही है। क्लियर है। चलिए आपका 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विज्ञान की विचार कीजिए कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ अंतर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में जो है विद्यार्थी अपनी तुलना कर पाने की क्षमता जो प्रदर्शन करने में असफल दिख रहा है। तो 75 का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 76 नंबर, कहता है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो 76 का आपका जो हो जाएगा राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। मतदान, धारण, रैली और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 77 में आपको पता है निम्नलिखित में कौन सी जो है समाज में महिलाओं को काम को लेकर आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में जो है मदद करती है। तो ये आपका 4th नंबर, सिर्फ सी ही इसमें क्या होगा आपका आंसर सही होगा, तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है आपका 78 नंबर है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थी
विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो 78 का आपका 3 हो जाएगा आंसर। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास का जल जमा हो जाता है और अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राज्य और केंद्र में इसके स्तर की शासन व्यवस्था पास आप शिकायत करेंगे। देखिए सोशल साइंस में सवाल तो बहुत ही अच्छे आए हैं, अच्छे के साथ साथ बहुत लॉन्ग सवाल है, मतलब एग्जाम देने में तो पूरा आपका जो है एनर्जी इसमें लग गया होगा, उसमें तो कोई ये नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी आपको बोला था आराम से फर्स्ट पेपर दीजिए और जिनका सेकेंड पेपर भी है आराम से खा पी के जाइए और दीजिए, ठीक है। चलिए 79 नंबर सवाल है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो 79 का आपका आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा समझ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ और सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न जो है सबसे अधिक रहता है? ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आपके विचार में क्या होता है कि यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होता और सभी फैसले जो है केंद्र के लिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है 81 नंबर, कहता है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्गीकरण एवं श्रेणियों का ज्ञान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 82 नंबर, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी एक प्रश्न को समझा नहीं है? तो कौन सा प्रश्न नहीं समझा? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्लियर है। चलिए 83 का अगर देखा जाए तो 83 का आपका आंसर फर्स्ट होगा, ए सही और आर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है 84, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्री जो है विधि श्रेष्ठ होगी? तो इसके लिए आपको आंसर फर्स्ट देना है, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए करना, ठीक है। जो भी ये लगाए होंगे उनका सही होगा। अगला सवाल है 85, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य प्रयास होगा, ठीक है। तो 85 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा, ठीक है। 86 का है कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह जो है करना चाहिए? तो 86 का आपका फर्स्ट हो जाएगा, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट सवाल है आपका 87, कहता है आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है पूरा करता है? 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल एक ही, ठीक है। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है आपका 88, कहता है उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझाने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देशांतर, ग्लोब, आदतन नहीं, अक्षांश। तो ए बी डी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धाराएं हैं? ठीक है, तो भ्रांत धाराएं हैं, यह एक गैर उपयोगी विषय है कि क्या है? 89 का आपका ये हो जाएगा, ठीक। तो यह एक गैर उपयोगी विषय है, सही है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, सही बात है। चलिए उसके बाद है कि यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता रहता है, तो रटने वगैरह पे तो नहीं होना चाहिए, ठीक। 89 यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, रटना तो नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों को नौकरी के विकल्प में केवल अकादमिक में ही होना चाहिए, ये भी सही नहीं, केवल दिया है। तो ए और बी, ए बी सी भी दे सकते हैं, केवल बी एगो हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए दीजिए, ए बी सी कर देते हैं, ठीक है, बी हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
ये आपका जो है सोशल साइंस का लास्ट सवाल है, ठीक है। बहुत ही इस तरीके का सवाल आपका पूछा था स्टेटमेंट और आपको रीजन से, ठीक है। कहता है नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। अगला है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारत स्कूल पठाचार्य में नागरिक शास्त्र आया था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा क्योंकि 1 सही है और 8 जो है आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। देखिए ये आपके सोशल साइंस के जो थे आपके सवाल थे तो हमने पूरा करा दिया। कहा जाए तो आपके जो है आज 20 तारीख को सीटेट के जो भी एग्जाम हुए हैं पेपर 1 पेपर 2 उससे हमने सारे के सारे सवाल करा दिए हैं। जो वीडियो और नहीं देखे हैं जैसे आपका पेपर 2 के आपके मैथ्स का साइंस का ये सब और फर्स्ट पेपर का भी जो सब्जेक्ट का पूरा जो है उसका वीडियो 1 में ही है, तो वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी सवाल थे। हो सकता है इसमें एक आध सवाल आपका इधर उधर थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, ठीक, तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपना स्कोर पता करें और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल।